डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट। एथियस्टिक व्यूज़ को थोड़ा सा परेशानी हुई है जावेद साहब और मुफ्ती साहब के इस बहस में, बट ऐसा नहीं कि एथियस्टिक व्यूज़ जो है वो कम पड़ गया है। इसी बात के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि जावेद साहब की बात किस तरह से दुरुस्त थी और किस तरह से वो कन्वे करना चाह रहे थे, लेकिन वो हुई नहीं है। देखो, गॉड अगर एग्जिस्ट करता भी है जैसे मुफ्ती साहब के हिसाब से जिन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया था लगभग, तो मेरा सवाल ये है कि जितने सारे तमगे उन्होंने उनके सामने लगाए कि वो मर्सीफुल है, वो ऑल माइटी है, वो ऑल नोइंग है एंड ऑल, लेकिन एक तमगा वो नहीं लगा रहे हैं, और वो सबसे अहम तमगा है, वो है स्पॉन्टेनिटी। मतलब वो भगवान अगर एस्टेब्लिश उन्होंने कर दिया है तो वो ये नहीं पूछ रहे हैं भगवान से कि आप आए कहाँ से, बिकॉज दे आर एस्टेब्लिशिंग दिस। और उसकी रीज़न वो दे रहे हैं कि ही इज़ एन नेसेसरी बीन, उसकी हमें ज़रूरत है इसीलिए वो है। बट वो कैसे है, क्यों है, पता नहीं। उन्होंने अपने भाषण में एक एग्जाम्पल दिया है जो एक टापू पे पड़े पिंक बॉल का है। अब मेरा सवाल भी तो यही है, आपने बॉल से लेके गॉड तक की जर्नी कंप्लीट करी, लेकिन वो गॉड के आगे आप जा नहीं रहे क्योंकि यू थिंक, और अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस पर्सन्स इट माइट बी द गुड कि आप उसके आगे ना बढ़े। बट क्या ये सही है? मतलब अगर सपोज हम न्यूक्लियस तक ही महदूद रहते और उसके आगे नहीं बढ़ते तो हमें अपर एंड लोअर कॉर्क्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसका तो पता ही नहीं चलता। सो मोटा मोटी बात ये है कि आप अगर रिलीजियस पर्सनालिटी बीइंग हो के कुछ ऐसे चीज़ें एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं जो कि भाई है, तो आप उसके ऊपर क्वेश्चंस को राइज होते हुए क्यों नहीं देख सकते? मतलब अगर उस टाइम पे समय का कोई विधान नहीं था तो कब से ये सवाल तो इनवैलिड हो गया, लेकिन कैसे ये सवाल तो वैलिड होता है। लेकिन इस सवाल को काउंटर करने के लिए वो आते हैं नेसेसरी बीन का तमगा लेके कि वो ज़रूरत है। अब ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाते और हमको एक फाइनल सोल्यूशन चाहिए होता है, जो कि ह्यूमन बॉडी की एक टेंडेंसी है। बट मैं अगेन कहता हूँ कि ये इतना आसान भी नहीं है मुफ्ती साहब। आपकी बयानियाँ, आपका पूरा जो फ्रेमवर्क है वो दो चीज़ों के ऊपर चल रहा है, वो है कंटिजेंसी थ्योरी और एक है कंटिन्यूस रिग्रेशन ऑफ कॉज। ठीक है ना, आपको ढूंढना पड़ेगा। ये यूनिवर्स इतने आसानी से थोड़ी ना मिला है। हम जब चालू करते हैं मैटर से लेके एटम तक के और सब एटॉमिक पार्टिकल तक, हमने बहुत साल इसको दिए हैं। हो सकता है कि अगले कुछ और साल दे दे। और मैं ये दावा नहीं कर रहा कि यार आपको कोई फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा। नो, वी बीइंग अ एथियस्ट हम ये मानते हैं कि ये संसार पूरा इतना कंफ्यूजेबल है कि आप सोच नहीं सकते, तो सीधा फाइनल सॉल्यूशन पे आना तो बहुत मुश्किल है। इसलिए मुफ्ती साहब मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप मेरे व्यूज़ को भी थोड़ा सा कंसिडरेशन में ले लीजिए। धन्यवाद।